ओके तो शुरू करते हैं सबसे फेक और ऑकवर्ड पार्ट से, जो कि है खुद को उठते हुए रिकॉर्ड करना। एंड उठते ही मैं सबसे पहले करती हूँ धरती को प्रणाम। नीट टाइम पे मैंने स्किन केयर के नाम पे सिर्फ पानी से मुंह धोया है, वो भी कभी कभी। सो हम वही सेम रिपीट करने वाले हैं। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 7:45 AM समथिंग एंड आज हम कर रहे हैं अ डे इन अ लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट। हालांकि मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं तो फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। नीट की पढ़ाई मैंने 4 साल पहले करी थी एंड नीट के बचे हैं कुछ दिन एंड आई थॉट कि क्यों ना एक स्टडी चैलेंज टाइप करते हैं जिसमें आई वुड बी स्पेंडिंग माई डे एज अ नीट एस्पिरेंट एंड डेफिनेटली 4 साल बाद वापस वो ऐसे जिल्लत वाली जिंदगी जीना ही सच अ चैलेंज, सच अ पाप। लाइक आई डोंट नो हाउ आई वुड बी लाइक डूइंग दिस। इट्स अ कंप्लीट टोटल चैलेंज। सो पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं, लेट्स डू इट। तो हम दिन की शुरुआत करेंगे चाय बनाने से। वैसे नीट टाइम पे मम्मी मुझसे कोई घर का काम नहीं करवाती थी, बट चाय सबको मेरे हाथ की पसंद थी, तो आज हम वही रिपीट कर रहे हैं। और सब हंस रहे थे मुझ पे कि चलो बहन, तुमने व्लॉग के चक्कर में काम तो किया घर का। हम यहाँ फ्रेश फ्लावर्स तोड़ रहे हैं पूजा के लिए। वाह। सो एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट माई होम, इट्स माई सिस्टर्स प्लेस। एंड जैसे ही मैं पढ़ने बैठ रही थी, वो कहती पहले चुपचाप जाके अपने जो कपड़े धुले वो सुखा के आ। सो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं मेरे सारे आसपास के काम कर ली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से कि एक्चुअल में मुझे क्या कंप्लीट करना है पूरे दिन में। ऑफकोर्स मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ रही होंगी क्योंकि वो एकदम ही इरेलीवेंट हो जाएगा। मैं अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर रही होंगी, मैं अपने वीडियोज़ एंड नोट्स कंप्लीट कर रही होंगी। सो सबसे पहले प्लान कर लेती हूँ, एक आइडिया, रफ आइडिया लिख लेती हूँ कि मुझे आज कंप्लीट क्या करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेबर, जिसके अंदर हम पहले पेल्विस एनाटमी, फीटल स्कल और फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखेंगे। तो लेबर जस्ट एकदम रो लैंग्वेज में सोचो कि डिलीवरी की बात करें, जो कि 4 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट में होगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शंस और सर्वाइकल डायलेशन होगा, जो कि सबसे लंबा प्रोसेस होगा। उसके बाद में तुम्हारा होगा डिलीवरी ऑफ द बेबी, थर्ड होगा डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा और फोर्थ होगा पोस्टमार्टम पीरियड 2 आवर्स के लिए, जिसके अंदर बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है यूट्रस से, वो कॉन्ट्रैक्शन करके निकालेंगे। मैम ने इन प्रॉप्स के थ्रू बहुत अच्छे से जा रही थी, लाइक काफ़ी क्यूट लग रहा था। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। भाई इसको मुझे पढ़ते हुए देख के इतना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, भौंक रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। सो क्यूट। मैगी इधर आओ। मैगी भौंक क्यों रहा था, भौंक क्यों रहा था, जा। क्या है, बाहर जाने, पढ़ाई करो चुपचाप। सो इट्स लंच टाइम एंड वी आर हैविंग बाटी। दाल नहीं है, इट्स चूरमा। ये बैंगन की सब्जी, रोटी एंड छाछ। और ये देखो क्या है, नहीं मिलेगा कुछ भी। सो बिफोर हेडिंग फर्दर टू दिस अमेजिंग व्लॉग, जिन भी लोगों को 5 मई का एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एग्जाम के लास्ट मिनट तक तुम्हें फाइट करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम से पहले हम हार नहीं मानने वाले। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ यू वाचिंग हियर आर ईदर नीट एस्पिरेंट्स और द JEE-1। और आप लोगों के लिए मैं एक लाइफ टाइम स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाने, अच्छे से उन्हें समझते हुए जाना है। कॉन्फिडेंस प्लस खुद का हार्डवर्क है, वो तो काम आना ही है। ये तीनों मिला के चीजें हमें चलनी है इस साल। एंड टू अचीव योर गोल्स, आकाश इज हियर गिविंग यू अ great opportunity to win up to 90% scholarship through their ICST scholarship test। टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी टाइम, किसी भी दिन अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को। बिल्कुल फ्री टेस्ट है ये, 60 मिनट्स का है सिर्फ। एंड डजंट मैटर अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो योर रैंक कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एक्चुअल में पूरे इंडिया के सामने। एंड ऑफ कोर्स 90% स्कॉलरशिप इज लाइक द चेरी ऑन द टॉप। बस फटाफट से जाके लिंक पे क्लिक करो और इस फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय योर व्लॉग। अरे बेटिया, तुम तो वही बड़ी वाली हो ना जो नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टरी वाली एग्जाम। 15 दिन भी नहीं बचे उसके लिए, तो तैयारी कैसी चल रही है? सुना है पिछली बार भी नंबर नहीं आया था तुम्हारा। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हो क्या? मेरा बेटा तो बहुत पढ़ता है, उसके तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारे जैसे नहीं है कि बस तुम तो घूमती रहती हो स्कूटी पे। थोड़ी कम घुमा करो बिटिया, नंबर तो आ जाएगा। मेहनत करोगे तो जरूर आएगा। तो ये आंटी वाली सिचुएशन एंड टॉन्ट्स कैसे व्लॉग में आए बिना रह सकते थे, बिकॉज बैक देन इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आते आते कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता था कि मेरा मॉरल एकदम डाउन, कि यार जो मैं कर रही हूँ शायद ये सही बोल रहे हैं, शायद मैं इसके कैपेबल हूँ ही नहीं। बट लाइक आखिर में अब हमें ही उठना होता है, कोई और नहीं कर सकता। तो आई यूज टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उस टाइम मुझे मम्मी बोलती थी कि अनुलोम विलोम कर, चल मेडिटेट कर। तो दीज यूज टू हेल्प मी अ लॉट। सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ रूटीन। तो आज हमने
वो भी किया है. एंड आई सजेस्ट यू टू कि लाइक जस्ट ब्रीथ दैट थिंग्स आउट एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो हर दिन. ओके मैंने आज पढ़ा था लियोपोल्ड मैनवर्ट, जो फाइनल ईयर में होंगे उन्हें पता है. लाइक इससे हम ये पता लगाते हैं कि बेबी का हेड कहाँ है, बटक्स कहाँ है, और उसके लिए हमें लाइव केस मिल गया. लाइक फॉर अनलिमिटेड टाइम आई हैव दिस प्रेग्नेंट विमेन विद मी, और इससे मैं दिन भर में देख सकती हूँ कि कहाँ पे उसके बेबी का सर है, कहाँ पे पैर है, कहाँ पे बटक्स हैं, एवरीथिंग. लाइक इसमें हम सबसे पहले ना पेशेंट की तरफ, इसको पेशेंट बोलती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है, इस केस की तरफ, इस इंसान, इस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी तरफ देखेंगे. एंड अपने अल्नर बॉर्डर से हम ऐसे पाल्पेट करके देख रहे हैं. अगर कुछ सॉफ्ट सा दिखेगा मतलब कि उसके बटक्स हैं, अगर कुछ हार्ड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा मतलब उसका हेड है. तो इसका हेड यहाँ पे हमें कुछ सॉफ्ट सा दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये है तुम्हारे बटक्स. और इस साइड हमें कुछ इरेगुलर दिखाई दे रहा था, मतलब उसके हाथ इस साइड हैं और इधर उसकी बैक है. तो हम उसकी पोजीशन भी पता, लाइक इसका बेबी ऐसे सो रहा है इधर बटक, सॉरी इधर मुंह है और ऐसे उधर उसके हाथ पैर है. कैसा लग रहा है सुन के? ये कुछ भाव नहीं दे रही है, बोर हो गई आयु, तब से मैं यही कर रही हूँ इस पे. अब ये इसका हो गया है कि बस कर बहन बस कर. So it's 12:15ish in the night and at this moment I'm done with the day. It was a pretty tiring day with lots of studies, but साथ साथ में बहुत सारे taunts and negativity, क्योंकि हम हैं नीट एस्पिरेंट, हमने जिया है ये दिन एज अ नीट एस्पिरेंट. बट ऑन अ सीरियस नोट फॉर यू गाइज, लास्ट वीक जितने भी दिन बचे हैं, हैव अ लाइक खतरनाक वाली पढ़ाई, दिन रात एक कर दो. इस टाइम हम लोग हार नहीं मानने वाले, कम से कम लास्ट मोमेंट पे तो पढ़ ही सकते हैं ना. लास्ट एग्जाम देने से पहले हार नहीं माननी है. उसके बाद में जो होगा उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे. एंड गुड नाइट, आई एम ऑल टायर्ड, बाय.